नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने शो अनसुने गीत विद डॉक्टर विष्णु सक्सेना में, यानी मेरे साथ, जिसमें हम सुनाते हैं आपको उन कवियों के दिलों के वो गीत जिन्हें आपने हमेशा हास्य और ओज के आवरण में देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। आइए आज चलते हैं मुरादाबाद और शुरू करते हैं जिगर मुरादाबादी के एक शेर से। हंसी तेरी आंखें, हंसी तेरे आंसू, यहीं डूब जाने को जी चाहता है। बात उस जमाने की है जब संभल मुरादाबाद जिले में हुआ करता था। उसके पास गांव ततारपुर रोड में कारेंद्र देव त्यागी उर्फ मक्खन मुरादाबादी नाम के एक बालक का जन्म हुआ, जो गर्भ से ही शैतानियां लेकर आया। अपने प्राइमरी स्कूल से दूर एक पेड़ पर चढ़ जाना, इंटरवल की घंटी सुनकर बस्ते में रखे खाने को खा लेना और छुट्टी की घंटी बजते ही पेड़ से उतरकर अन्य बच्चों के साथ अपने घर लौट जाना, ये इस बालक की दैनिक पढ़ाई थी। लेकिन ऐसा बहुत दिन नहीं चल पाया। फिर इनके साथ भी वही हुआ जो बचपन में सबके साथ होता है। एक दिन मां ने अपने इस मासूम बेटे को अपने हाथों से जितनी बार मारा, उतनी ही बार उन हाथों को दीवार पर पटक पटक कर खुद को सजा दे डाली और देर तक रोती रही। उस समय के छोटे छोटे हाथ मां के आंसू तो न पहुंच सके, लेकिन इसी पढ़ने से जी चुराने वाले बेटे ने एक दिन अपनी मां को हिंदी से पीएचडी करके दिखा दिया। शायद ऐसे ही हालातों का एक शेर बशीर बद्र साहब ने भी कहा है। शेर कुछ यूं है कि उसने छूकर मुझे पत्थर से फिर इंसान किया, मुद्दतों बाद मेरी आंखों में आंसू आए। समझदारी आने के बाद मां के उन्हीं आंसुओं ने उनसे अनेक गीत लिखवाकर कारेंद्र देव त्यागी को गीतकार नवनीत त्यागी बना दिया। आइए अब बताते हैं आपको नवनीत से मक्खन बनने की प्रोसेस। उन दिनों जिगर मुरादाबादी के बाद मुरादाबाद जिस नाम से पहचाना जा रहा था, वो नाम था श्री सुशील कुमार चड्ढा, यानी हुल्लड़ मुरादाबादी का। शहर की जितनी साहित्यिक गतिविधियां होती थी वो हुल्लड़ जी के इर्द गिर्द घूमती थी। एक दिन नवनीत जी ने एक ऐसी हास्य व्यंग्य की कविता लिख दी जो पूरे मुरादाबाद में चर्चा का विषय बन गई। जब इनके कुछ मित्रों ने उस कविता के साथ इनको हुल्लड़ जी से मिलवाया तो हुल्लड़ जी भी बिना प्रभावित हुए नहीं रहे और इनसे बोले, भाई ये नवनीत नाम तो मुझे दे दो, तुम मक्खन हो जाओ। और तब से नवनीत जी मक्खन मुरादाबादी हो गए। फिर हुल्लड़ जी ने अपने बेटे का नाम नवनीत रख लिया, जो बाद में नवनीत हुल्लड़ के नाम से विख्यात हुए। जिस हास्य व्यंग्य की कविता से ये पॉपुलर हुए उसका जिक्र तो मैं यहाँ नहीं करूँगा, क्योंकि ये शो अनसुने गीतों का है। इसलिए आज आपको व्यंग्य कवि मक्खन मुरादाबादी के गीत तत्व से मिलवाऊंगा। इनका 3 बंद का एक छोटा सा गीत जिसमें पूरी कहानी गुथी हुई है, लीजिए हाजिर करता हूँ। जिसमें देखे प्रेम सपन, उस क्षण को ही गाता मन। जिसमें देखे प्रेम सपन, उस क्षण को ही गाता मन। जिसमें देखे प्रेम सपन, उस क्षण को ही गाता मन। पहला बंद देखिएगा। उसने जब था तनिक छुआ, रोम रोम तक सिहर गया। जो सिहरन से मुझे मिला, लगा जगा कुछ नया नया। उसने जब था तनिक छुआ, रोम रोम तक सिहर गया। जो सिहरन से मुझे मिला, लगा जगा कुछ नया नया। लगा जगा कुछ नया नया। उसमें अपना सब खोकर, उसमें अपना सब खोकर
आज तलक पछताता मन, जिसमें देखे प्रेम सपन, उस क्षण को ही गाता मन। जिसमें देखे प्रेम सपन, उस क्षण को ही गाता मन। जिसमें देखे प्रेम सपन, उस क्षण को ही गाता मन। अगला खास बंद देखिए, क्या खूबसूरत कहन है। रंग नए कुछ भर कर ही मिलते रंग कहानी को, अनजाना राजा कर साथ ले गया रानी को। रंग नए कुछ भर कर ही मिलते रंग कहानी को, अनजाना राजा कर साथ ले गया रानी को, साथ ले गया रानी को। उन यादों के रास्ते पर, उन यादों के रास्ते पर विचरूं तो बुझ जाता मन। जिसमें देखे प्रेम सपन, उस क्षण को ही गाता मन। जिसमें देखे प्रेम सपन, उस क्षण को ही गाता मन। जिसमें देखे प्रेम सपन, उस क्षण को ही गाता मन। गीत की अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। मिलना भाग नहीं था जो चाहा लेकिन मिला नहीं, बाहर से मुरझाया जो वह अंदर से खिला नहीं। मिलना भाग नहीं था जो चाहा लेकिन मिला नहीं, बाहर से मुरझाया तो वह अंदर से खिला नहीं, वह अंदर से खिला नहीं। चाहो रोज मारना पर, चाहो रोज मारना पर, कभी नहीं मर पाता मन। जिसमें देखे प्रेम सपन, उस क्षण को ही गाता मन। जिसमें देखे प्रेम सपन, उस क्षण को ही गाता मन। जिसमें देखे प्रेम सपन, उस क्षण को ही गाता मन। उस क्षण को ही गाता मन, उस क्षण को ही गाता मन, उस क्षण को ही गाता मन। तो आज की कड़ी में बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं अगली कड़ी में फिर एक नए हास्य ओज के कवि के खूबसूरत गीत के साथ, जिसे सुनकर आप कह उठेंगे वाह, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स से बताते रहिएगा।